दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5 का बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला को बता रहे हैं। जो प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणी है, चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। सबसे पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो देखिए वैसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान बराबर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कह रहा है कि वैसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान बराबर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ये देखिए 4, 7, 10, 13, 16, ठीक है, ये चलता जा रहा है। ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका अंतर हम निकाले तो सबका अंतर क्या हो, बराबर हो जाएगा। जिसे अंतर बोले तो देखिए 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका भी अंतर 10 में से 7 घटाएंगे तो भी 3 होगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो भी 3 होगा। मतलब करें क्रमागत पदों का अंतर, किसी का भी अंतर घटाएं तो समान होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर अंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी उसको नहीं कहेंगे। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर ये एक हम एग्जाम्पल यहाँ ले लिए हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए एक समांतर श्रेणी ले लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 98, ठीक है। इसको हम A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहेंगे, इसको A5, इसको हम क्या कहेंगे, A98 कहेंगे। चाहे अंतिम में है तो इसको AN कहते हैं। AN मतलब अंतिमवा पद, आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर बोले ये इसको कौन सा पद कहेंगे तो A3 पद कहेंगे, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो 3वां पद कह देंगे, इसको हम चौथा पद कह देंगे। A4 का मतलब चौथा पद कह देंगे। इसको हम कह देंगे 5वां पद, 5 पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद। 5वां पद को हम क्या से, A5 से सूचित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए A1 को हम A ही कहते हैं। A2 का फॉर्मूला होता है A+D, ठीक है ना। A3 का फॉर्मूला होता है, A3 बराबर फॉर्मूला होता है A+2D। उसी तरह A4 का फॉर्मूला होता है A+3D। इसमें हो क्या रहा है, यहाँ देखिए जिसका फॉर्मूला पूछ रहा है, देखिए A4 को पूछ रहा है तो A लिखेंगे और 3 को D कर देंगे, ठीक है। उसी तरह A5 का फॉर्मूला A लिखेंगे और 4D कर देंगे, मतलब D में एक घटा कर लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए A98 के फॉर्मूला पूछ रहा है तो A+97D हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक और देखिए, मान लीजिए A40 बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या होगा तो A प्लस जो D होगा तो D 40 से एक कम हो जाएगा, 39D हो जाएगा। ये A40 का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर A1 को बोले हैं पहला पद कहते हैं, ठीक है। A2 को हम दूसरा पद कहते हैं। A5 को हम 5वां पद कह देंगे। जैसे 1 पद 2, 3, 4, 5, तो A5 को 5वां पद कह देंगे, ठीक है। उसी तरह इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम 58वां पद कह देंगे। A58 को 58वां पद कह देंगे, चाहे ये अंतिम में है, सबसे लास्ट में है तो इसको अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद को AN से हम सूचित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए और अच्छा से बता रहे हैं। देखिए एगो समांतर श्रेणी है, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A58 या लास्ट में है, अंतिम में है तो अंतिमवा पद को AN से सूचित करते हैं, ठीक है। A का फॉर्मूला A बनेगा A2 का, तो देखिए 2 मतलब A+D लिखेंगे, मतलब 2 है तो 1D हो जाएगा। A3 का फॉर्मूला बनेगा A+2D। अगर उसी तरह यहाँ देखिए A हम 40 का फॉर्मूला पूछे, फिर से देख लीजिए तो A+39D हो जाएगा, ठीक है। मतलब D में एक कम कर लिखते हैं। या फिर A मान लीजिए 15 का फॉर्मूला पूछे तो A+14D बन जाएगा, ठीक है। ये A1, A2, A3 का एक फार्मूला है ऐसे। अब सबसे पहले देखिए अंतर का फार्मूला क्या होता है, सार अंतर, यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सार अंतर, किसी का अंतर कैसे निकालेंगे, सार अंतर को हम D से सूचित करते हैं। D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब पहले दूसरा पद तब पहला पद होता है। यहाँ से देखिए पहले दूसरा पद तब पहला पद, ठीक है। तो यहाँ हम कर सकते हैं इसको
4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसका अगर निकालना है d, ठीक है, तो पहले ये वाला पद लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, d बराबर, तो पहले ये वाला पद लिखेंगे a4 माइनस a3। अब a4 के जगह पर 8 है, a3 के 6, d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये सार अंतर का एक फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ से अब देखिए इसको पहला पद कहते हैं, ए को हम पहला पद यहाँ कहते हैं, ठीक है। यहीं देखिए ए को हम कह सकते हैं क्या चीज, पहला पद, ठीक है। ए एन, एन इसको हम एन कहते हैं, इसको हम अंतिमवा पद कहते हैं, अंतिम पद, ठीक है। और इसमें क्या आता है डी, आप समझ ही गए। एक चीज और आता है, ये सबको कहेंगे हम क्या, एन, 1 2 3 4 5, ऐसे अगर यहाँ तक केवल रहेगा तो बोल देंगे एन बराबर 5, कै गो नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर कहलाता है। तो एन बराबर हो जाएगा क्या चीज, संख्या, ठीक है। अब पूछे इसमें कै गो संख्या, मान लीजिए एक एपी हम बनाए यहाँ पर 4 8 12 16, ठीक है, बस इतना ही एपी है। तो इस सबको कह देंगे एन बराबर, इसमें क्या है, तो एन बराबर कौ को पद है, 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा, ये 4 एन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है, ठीक है, तो वो अब बता रहे हैं कौन कौन फार्मूला लगता है। समांतर श्रेणी मतलब एपी के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। तो सबसे पहले फार्मूला आता है एन को, ठीक है। इस एन को हम अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद। एन कहिए, चाहे कभी कभी टीएन लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टीएन। तो एन या टीएन बराबर फार्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है एन या टीएन का। ए क्या होता है, पहला पद, एन संख्या, डी मतलब अंतर, ये बता दिए हैं। अब मान लीजिए एक एपी ये दिया है, ठीक है, तो इसका सभी का जोड़ का फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है एसएन, एसएन। तो एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2, यहाँ 2a प्लस एन माइनस 1, ये डी हो जाएगा, ठीक है। या एसएन का एक और फार्मूला होता है n/2 a प्लस टीएन कहते हैं। कभी कभी लोग टीएन के जगह पर एल भी लिखते हैं, या एल हम कह सकते हैं, यहाँ पर टीएन लिखिए चाहे एल लिखिए, ठीक है। ये हमारा फाइनल फार्मूला है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है, प्रश्नावली 5 का। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।